भगवान ने गौतम से कहा, गौतम, प्रार्थना का मार्ग मुक्ति का मार्ग नहीं है। प्रार्थना का मार्ग पुण्य का मार्ग है। प्रार्थना आपको संसार से निकालकर, पाप के संसार से निकालकर पुण्य के संसार तक पहुंचा दे। प्रार्थना आपको मोक्ष के मार्ग तक ले आए, लेकिन प्रार्थना आपको मोक्ष नहीं ले जाएगी। मोक्ष के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है ध्यान का। क्यों नहीं प्रार्थना मोक्ष तक जाती? क्यों मंजिल तक नहीं पहुंच पाती? भगवान कहते हैं, गौतम, धर्म, पुण्य, पाप, इन तीनों को समझ ले। पर द्रव्य में प्रवृत्त अशुभ परिणाम पाप है, और पर द्रव्य में प्रवृत्त शुभ परिणाम पुण्य है, और शव द्रव्य में प्रवृत्त आत्मा धर्म है। इसको सहज भाषा में मैं कहूं, दूसरे के लिए बुरे विचार पाप है, दूसरे के लिए शुभ विचार पुण्य है, और दूसरे से संबंध ही समाप्त हो जाए, अपने अंदर रमण करे, तो उसका नाम धर्म है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो चोरी करने के लिए किसी दूसरे का होना बहुत जरूरी, तभी तो चोरी करेगा, दूसरे के यहां चोरी करेगा। ये पाप है। कोई व्यक्ति दान देता है, तो दान देने के लिए भी दूसरा चाहिए, किसी को तो दान देगा, लेकिन दान देना पुण्य है, दूसरे के हित में है। दोनों अवस्थाओं में, चाहे वो शुभ कर रहा है चाहे अशुभ कर रहा है, दोनों अवस्थाओं में एक बात निश्चित है कि दूसरा है। यदि दूसरा ना हो तो ना आप पुण्य कर सकते हैं, ना पाप कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ, जहां तक दूसरा आवश्यक हो वहां तक पुण्य और पाप है। धर्म उस अवस्था का नाम है जहां दूसरे की जरूरत ही ना रही, स्वयं में परिवृत्त। ये अंतर है धर्म का। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग को, प्रार्थना के मार्ग को, मोक्ष का कारण जानता है, भगवान कहते हैं कि गौतम, वह व्यक्ति अज्ञानतावश ऐसा मानता है क्योंकि उसको कर्म बंध की प्रक्रिया का मालूम ही नहीं है। कर्म बंध की प्रक्रिया किस रूप में, किस प्रकार होती है,
मैं आपको बताता हूं। कर्म बंध की प्रक्रिया समझ जाओगे तो पुण्य भी समझ जाओगे, पाप भी समझ जाओगे, और धर्म का रूप या निर्जरा का रूप भी समझ जाओगे। कर्म, जब भी हमारे मन में कोई भी विचार आता है, किसी भी प्रकार का कोई विचार आता है, तो हमारे अंदर आत्म प्रदेशों में स्पंदन पैदा होता है। वह जो स्पंदन हुआ है आत्म प्रदेशों में, वह स्पंदन ब्रह्मांड में फैले हुए कर्म वर्गणा के पुद्गलों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वह यदि विचार भाव शुभ था तो वह ब्रह्मांड से आकर्षित किया हुआ कर्म वर्गणा का पुद्गल पुण्य कहलाता है, और यदि विचार या भाव अशुभ था तो वह जो कर्म वर्गणा का पुद्गल स्पंदन के कारण से आत्मा के साथ बंध गया, जुड़ गया, वह पाप है। यानी कर्म बंधने की प्रक्रिया क्या हुई? जब भी कोई किसी भी प्रकार का हमारे मन में विचार पैदा होता है, वह विचार हमारे कर्म बंध का कारण होता है। अगर विचार शुभ है, दान का, पुण्य का, दया का, सेवा का, परहित की भावना का अगर हमारे अंदर विचार पैदा हुआ है तो वह विचार पुण्य है। और यदि हमारे मन में अशुभ विचार आया है, चोरी का, हिंसा का, झूठ का, तो वह विचार हमारे लिए पाप कर्म का बंध बन जाता है। यानी जैसे ही विचार आया वैसे ही कर्म का बंध हुआ। ये बात अलग है कि पुण्य का बंध हुआ या पाप का बंध हुआ, लेकिन कर्म का बंध हुआ। आप छोटी छोटी बातों में कह देते कर्म की निर्जरा, कर्म की निर्जरा। कैसी होगी कर्म की निर्जरा? आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, समय, तप, जप, व्रत, नियम, पचकान, संथारा, पंथारा, जो भी कर रहे हैं, इन सभी अवस्थाओं में कोई न कोई विचार तो हमारे अंदर चलता ही रहता है। और जब विचार चलता है तो स्पंदन भी चलेगा, और स्पंदन चलेगा तो कर्म वर्गणा के पुद्गल भी आएंगे, और कर्म वर्गणा का पुद्गल आएगा, कर्म का बंध होगा, तो निर्जरा कैसे होगी? निर्जरा का तरीका क्या है? हाँ जी, निर्जरा का तरीका क्या है? कैसे निर्जरा करोगे? हम तो कहते लगा जयकारा निर्जरा होगी, खाक निर्जरा हो जाएगी। कैसे होगी निर्जरा? निर्जरा का तरीका है इस प्रक्रिया को उल्टा कर, कर्म बंधता है उसको उल्टा कर दो तो निर्जरा रहेगी। कर्म बंध का मूल कारण विचार, विचार ने स्पंदन पैदा किया, स्पंदन ने कर्म वर्गणा के पुद्गल को खींचा। तो हमें क्या करना है?
स्पंदन को रोकना है ताकि वो कर्म वर्गणा के पुद्गल को अपनी तरफ आकर्षित ना करे। उसको रोकने के लिए विचार को रोकना जरूरी है। विचार रुकेगा, स्पंदन रुकेगी। स्पंदन रुकेगी तो कर्म वर्गणा के पुद्गलों का आकर्षण रुकेगा, उनका बंधना रुकेगा। तो कर्म निद्रा का तरीका क्या है? विचार को रुकना, विचार का रुकना। और विचार का रुकना किसी क्रिया से, किसी भाव से, किसी भक्ति से, किसी दान पुण्य आदि से नहीं रुकता। विचार रोकने की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ ध्यान है। वो ध्यान नहीं कि तुम विचार करो, सोचो मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, या जो ध्यान कहता है देखो यहां लाल बत्ती जल रही है, यहां हरी बत्ती जल रही है। इस प्रकार के ध्यान तुम्हारी कर्म निद्रा का कारण नहीं बनते। कर्म निद्रा के लिए तुम्हें निर्विचार अवस्था में जाना ही पड़ेगा। अब जब विचार रुक गया तो स्पंदन रुक गया, स्पंदन रुक गया तो नए कर्म का आना रुक गया, जिसको आश्रव कहते हैं, संवर हो गया। और स्पंदन रुका तो इसके अंदर जो आकर्षित करने की, कर्म वर्गणा के पुद्गलों को आकर्षित करने की जो शक्ति थी वो खत्म हुई। तो जो इसके लगा हुआ कर्म था वो क्या करेगा? झड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे मैग्नेट है, चुंबक है, चुंबक के अंदर से उसका चुंबकीय तत्व खत्म कर दिया जाए, वो मात्र लोहा रह जाए तो उसके कुछ चिपकेगा, और जो चिपका होगा वो भी क्या हो जाएगा? झड़ जाएगा। तो ये कर्म निर्जरा की प्रक्रिया है। और जब एक विचार से दूसरे विचार के बीच में 48 मिनट का फासला पड़ जाता है तो केवल ज्ञान हो जाता है। ये सारी साधना जो महीनों वर्षों लगे रहते हैं, जन्मों जन्मों तक लगे रहते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ इस बात की साधना है कि मेरे विचारों के बीच में, एक विचार से दूसरे विचार के बीच में जो फासला है वो कब तक 48 मिनट का हो। वो 48 मिनट का फासला बनाने के लिए ही साधना करनी पड़ती है। जिस समय 48 मिनट का फासला हो गया उस समय केवल ज्ञान हो जाएगा। आज तक संसार में जितने भी सिद्ध हुए हैं, होंगे या हो रहे हैं, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ इसी प्रक्रिया से होते हैं। इसलिए गौतम, भक्ति का मार्ग बहुत अच्छा है, गलत नहीं है। प्रार्थना का मार्ग बहुत अच्छा है, गलत नहीं है। लेकिन उनके लिए जो पाप को छोड़ करके अभी पुण्य तक ही पहुंच पाए हैं, जिन्हों के जीवन में पाप था, पाप को छोड़ने के लिए पुण्य का मार्ग बहुत जरूरी है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर पुण्य की स्थिति आ गई, तुम मार्ग पर पहुंच गए, मोक्ष के मार्ग तक पहुंच गए, अब जो तुम्हें चलना है वो मार्ग भक्ति का नहीं, प्रार्थना का नहीं, पुण्य का नहीं, वो मार्ग ध्यान का है। भक्ति पुण्य तुम्हें मोक्ष के मार्ग तक,
धर्म तक लेकर के आ गया। अब आगे की यात्रा भक्ति की, ध्यान की, भक्ति की नहीं ध्यान की है। इसलिए गौतम, बहुत सारे लोग भक्ति को ही मार्ग समझते हैं, प्रार्थना को ही मार्ग समझते हैं। अगर मार्ग की जानकारी नहीं होगी तो व्यक्ति किनारे आकर के भी उसी के ऊपर लगा रहेगा और पुण्य संसार, सुखद संसार का कारण है और मार्ग तक पहुंचाने का साधन है। उसके बाद हमें जैसे नाव इस किनारे से उस किनारे तक ले जाती है, लेकिन आखिर में नाव को हमें छोड़ना पड़ता है, वैसे ही नाव हमें पाप के संसार से, भक्ति पाप के संसार से धर्म के मार्ग तक जो खींच कर लाई है वो भक्ति, करुणा है, दान है, पुण्य है। अब आगे की यात्रा अलग प्रकार की है।